नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। O2 तथा N2 अणु में सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है, समझाइए। देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अतः ऑक्सीजन परमाणु के एल कोश में, एल कोश का मतलब ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तथा ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ले लेगा तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा। 6 + 2 8 हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर नाइट्रोजन परमाणु की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए, इस प्रकार O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तथा N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होकर के क्रमशः O2 अणु में तो कैसा बंध बनेगा? द्विबंध बनेगा। और N2 अणु में किस प्रकार का बंध बनेगा? त्रिबंध बनकर के उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त होता है। देखिए, यह है ऑक्सीजन O2 अणु। O2 अणु में बात करें तो एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया गया है। इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, जिनको क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए, ये जो 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनका साझा होगा। देखिए, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो रहा है। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है वहां पर डबल बॉन्ड बनता है, तो O डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहे हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहे हैं। यानी ऑक्सीजन के प्रत्येक गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8-8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के मध्य किस प्रकार का बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के अणु की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन की बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिनको क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया गया है। इस नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, इनके पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में साझेदारी करते हैं। तो यहाँ पर साझेदारी करके ये 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। कहने का मतलब है कि इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहे हैं और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो रहे हैं। और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है। और जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पर आ गया N ट्रिपल बॉन्ड M। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच किस प्रकार का बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होता है।